एंड वेलकम बैक। मैं हूं डॉक्टर रिमी वर्मा, ऑर्थो एंड स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट एंड सुजोग थेरेपिस्ट। कई बार मुझे पेशेंट्स ने अपनी प्रॉब्लम शेयर की है कि उन्हें रात में पैरों में बहुत दर्द उठता है और वो कुछ टाइम तक पैर को यूज नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा क्यों नहीं आज हम इसी टॉपिक पर बात करें। तो आज का टॉपिक है लेग क्रैम्प। क्या होता है क्रैम्प? क्रैम्प का मतलब किसी मसल्स में अकड़न हो जाना और अचानक से दर्द उठना। तो ये कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक हो सकता है, पर इसका एवरेज ड्यूरेशन 9 मिनट देखा गया है। लेग क्रैम्प आपके थाई में भी हो सकता है, थाई के आगे वाले मसल्स में जिसको हम क्वाड्रिसेप्स कहते हैं, पीछे के मसल जिसको हम हैमस्ट्रिंग कहते हैं, लेकिन सबसे कॉमन जो होता है वो है लोअर लेग के पीछे वाले मसल्स में जिसको हम काफ मसल कहते हैं। ऐसे तो क्रैम्प के कोई खास सिम्टम्स नहीं होते, एक सडन पेन होता है और जब आप टच करते हैं तो कभी कभी आपको स्किन के नीचे एक लंप सा फील होता है। इसके कॉजेस भी बहुत बार अननोन होते हैं जिसको हम इडियोपैथिक कहते हैं, पर कुछ कॉमन रीजंस जो हैं वो हैं बॉडी में पानी की कमी होना, मतलब डिहाइड्रेशन। अगर आपकी बॉडी में पोटेशियम और मैग्नीशियम की कमी है उसकी वजह से भी क्रैम्प हो सकते हैं। सेडेंट्री लाइफस्टाइल, आप बहुत देर बैठते हैं, वो भी क्रॉस लेग सिटिंग बैठते हैं या बहुत देर तक खड़े रहते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। या बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं तो वो भी एक रीज़न बन सकता है। और जब हम सोते हैं तो नॉर्मली हमारे फीट नीचे की तरफ हो जाते हैं। जब फीट नीचे की तरफ होते हैं तो लोअर लेग के जो पीछे के मसल्स होते हैं काफ, वो शॉर्टन हो जाते हैं, छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्रैम्प होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब को हम कुछ घरेलू टेक्निक से, घरेलू टिप्स से हम उसको मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी ये प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है, फ्रीक्वेंसी इसकी बढ़ती जा रही है, या आपका पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, डिस्कम्फर्ट बढ़ गई है, इसके अलावा अगर मसल्स में वीकनेस आने लगी है तो डॉक्टर को एक बार ज़रूर दिखाएं, क्योंकि इसका कारण कुछ न्यूरोमस्कुलर डिजीजेस हो सकते हैं जैसे पार्किंसंस, वैस्कुलर डिजीज़ या ऑस्टियोआर्थराइटिस, डायबिटीज़, ये सब भी रीजंस हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो सबसे पहली चीज़ है कि डिहाइड्रेशन से बचना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। दिन में 6 से 8 ग्लास पानी ज़रूर पिएं। नारियल पानी भी एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट है क्योंकि उसमें पोटेशियम और मैग्नीशियम काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। स्ट्रेचिंग उस मसल की बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ मसल की स्ट्रेचिंग कैसे करनी है वो आपको मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी। हॉट फर्मेंटेशन लगाएं, गर्म का सेक लगाएं, जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई बढ़ती है, मसल्स रिलैक्स होते हैं। मसाज करना है, सेल्फ मसाज करें। एक हाथ से मसल को आपको नीड करना है इस तरह से, या फिर आप दोनों हाथ भी यूज़ कर सकते हैं। सेल्फ मसाज करने से भी ब्लड सप्लाई बढ़ती है और मसल्स रिलैक्स होते हैं। अगर आप अपने हील पे थोड़ी देर वॉक करते हैं उसकी वजह से आपके काफ मसल्स रिलैक्स होते हैं तो आपका क्रैम्प ठीक हो जाता है। अगर आपको फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है जिसकी वजह से क्रैम्प हो सकते हैं तो आप सपोर्टिव फुटवेयर यूज़ करें। सोने के समय कुछ टेक्निक्स यूज़ करें, जैसे अगर आप सीधा सो रहे हैं तो नीज के नीचे एक पिलो लगाएं, जिसकी वजह से हमारे जो काफ मसल होते हैं वो रिलैक्स होते हैं, तो क्रैम्प आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर आप पेट के बल लेटते हैं तो कोशिश करें आपके दोनों फीट बेड से बाहर हो ताकि वो न्यूट्रल पोजीशन में रहे, नीचे की तरफ ना जाए, तो क्रैम्प कम आएंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अवॉइड स्मोकिंग। स्मोकिंग कम करने से आप क्रैम्प को अवॉइड कर सकते हैं। अब चलिए मैं आपको बताती हूँ ये काफ स्ट्रेचिंग आपको करना कैसे है। किसी वॉल के अगेंस्ट आपको खड़ा होना है, एक पैर आगे रखना है, मैंने अपने राइट फुट को आगे रखा है, एक पैर पीछे रखना है, दोनों हाथ वॉल पर रखें और अब आगे की तरफ बढ़ें। जब आप अपनी बॉडी आगे की तरफ मूव कर रहे हैं तो पीछे वाले पैर का हील, मेरे लेफ्ट पैर का हील उठ रहा है। आप आगे जाएंगे तो आप फील करेंगे जिस पैर को आपने वॉल के अगेंस्ट रखा है वहाँ पर काफ मसल में एक पुल आ रहा है, स्ट्रेच आ रहा है। जितना बर्दाश्त कर सकते हैं आप बर्दाश्त करें उसे, और 30 सेकेंड्स के लिए उसको होल्ड करना है। चेंज करना है, राइट फुट अब मैं पीछे ला रही हूँ, लेफ्ट फुट आगे लेकर जा रही हूँ, अगेन मूव फॉरवर्ड। फिर मुझे लेफ्ट फुट में काफ में स्ट्रेच फील हो रहा है जिसको मैं 30 सेकेंड्स मेंटेन करूंगी। रिलैक्स, अगेन राइट फुट। तो ये आपको 3 टाइम्स बोथ द साइड्स करना है, 30-30 सेकेंड्स होल्ड के साथ।
करना है सिंपल काफ स्ट्रेचिंग। तो ये था इन ब्रीफ अबाउट लेग क्रैम्प। मेरी हमेशा कोशिश है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर करूं और आपको बताऊं, लेकिन अगर आपकी कोई फिजियोथेरेपी से रिलेटेड समस्या है तो आप मुझे ज़रूर लिखें। मेरा मेल आईडी है rimmysphysiocare@gmail.com। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उस टॉपिक के ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊं और वो वीडियो आप तक पहुंचाऊं। अपना ख्याल रखिए। टेक केयर। गुड बाय।